यूनिट नंबर 12 की ग्लॉसरी है जी। बार्क दरख्त की छाल को कहते हैं, खाल जो होती है, ठीक है। कवरिंग भी कह सकते हैं, आउटर कवरिंग भी हो सकती है। बिर्च एक दरख्त का नाम है जी, अ ट्री। चेसंड रिफॉर्म्ड भी आ सकता है, टू मेक समवन फील सॉरी फॉर व्हाट ही हैज़ डन। जब इंसान कुछ करे और फिर उस पर अफसोस महसूस करे तो इसको कहते हैं चेसंड। डूम्ड सर्टेन टू फॉल फेल, सर्टेन टू फेल जिसके लिए नाकाम होना यकीनी हो। अच्छा, सर्टेन टू फेल भी आ सकता है, सर्टेन टू सफ़र भी आ सकता है, तकलीफ़ में मुब्तला होना यकीनी हो। और सर्टेन टू डाई भी आ सकता है, जिसका मरना यकीनी हो, उसे डूम्ड कहते हैं। अच्छा, फेटेड टू सफ़र भी आया है एक दफ़ा। इनएनिमेट नॉट अलाइव, जो जिंदा ना हो। mellow becomes less extreme in behavior. Pageant a series of interesting events, दिलचस्प वाक़यात का एक सिलसिला। मंजर भी, पैनोरामा भी इसके लिए आया है, सीन भी आ सकता है। पैनोरामा अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड, ज़मीन के एक वसी रकबे का जायज़ा। शैगी हैविंग लॉन्ग एंड अनटाइडी हेयर, लंबे बाल। अच्छा जी, स्ट्रोक अ मार्क मेड बाय मूविंग अ पेन, ब्रश एट्सेट्रा। टेक्सचर द फील ऑफ अ फैब्रिक और सब्सटेंस। इसमें बार्क, डूम्ड और इनएनिमेट जो है ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, ये जो ग्लॉसरी के वर्ड्स होते हैं इनके सेंटेंसेस भी पेपर में दिए जाते हैं। तो इनएनिमेट अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस मैंने ये बनाया है। इनएनिमेट बेजान, आई लाइक इनएनिमेट फ्रेंड्स, ठीक है। टेडी बियर हो गया, या इस तरह के कुछ लोगों को वो फ्रेंड्स पसंद होते हैं। मेलो, अली इज़ वेरी मेलो पर्सन, शाइस्ता आदमी है, धीमे मिजाज वाला। पैनोरामा, आई लाइक द पैनोरामा ऑफ माई सिटी, अपने शहर का मैं नज़ारा पसंद करता हूँ। पेजेंट कलरफुल डिस्प्ले, आई वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैंस प्रोग्रेस, इंसान की तरक्की का जो रंग बिरंगा मंजर है वो मैं देखना चाहता हूँ। टेक्सचर बनावट को कहते हैं। आई कैन फील द वेलवेटी टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, मैं एक फूल की मखमली साख्त या बनावट को महसूस कर सकता हूँ। और डूम्ड मलून, इडिपस इज़ अ डूम्ड हीरो। इडिपस जो है ये एक बादशाह का नाम है एक इंग्लिश ड्रामे में, तो वो एक डूम्ड हीरो। कैलरी की बी एक्टिविटी है जी। एनसर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। ये 3 लफ्ज़ हैं, तीनों अंडरलाइन हैं, इनका जो मुनासिब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, ठीक है, पस मंज़र के एतबार से। अपेरेंटली, ऑब्वियसली, अपेरेंटली ज़ाहरी तौर पर, ऑब्वियसली वाज़े तौर पर। एज इट अपेयर्स जैसा कि नज़र आता है, तो एज इट अपेयर्स, ठीक है जी, क्लियरली वाज़े तौर पर। तो सिनोनिम पूछा जाए तो एज इट अपेयर्स, एंटोनिम पूछा जाए तो ऑब्वियसली और क्लियरली। मैनीफोल्ड, ठीक है जी, ये इधर भी वर्ड मौजूद है, मैनीफोल्ड। डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, जिसकी मुख्तलिफ़ किस्में हों। मैनी लेयर्स, बहुत सी तहें हों। एन ऑब्जेक्ट एक चीज़, तो डिफरेंट टाइप्स। कबिवा, ठीक है, हिलना, झुरझुरियाना, हिलाना। टू डेमॉन्स्ट्रेट, दिखाना। टू शेक स्लाइटली, आहिस्तगी से हिलाना। टू एक्ट अम्यूजिंगली, खुशी से बर्ताव करना। तो कबिवा, टू शेक स्लाइटली। अच्छा जी, कबिवर जो है, कबिवा टू डेमॉन्स्ट्रेट, टू शेक स्लाइटली, टू एक्ट अम्यूजिंगली, ठीक है जी। तो कबिवा, टू शेक स्लाइटली, आहिस्तगी से हिलाना। कंडीशनल टाइप 2, कंडीशनल होते ही इमेजिनरी कंडीशंस हैं, यानी ऐसी कंडीशंस जो पॉसिबल ना हो। अब ठीक है, एग्जांपल देखिए। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं यूनिवर्सिटी का सदर होता, आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज़ योर आइज़, अपनी आंखें कैसे इस्तेमाल करनी है, इस तरह का मैं एक कोर्स कायम करता। तो देखिए, अगर इफ़ वाले हिस्से में वाज वर या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, ठीक है, जैसे अगर यहाँ आ जाए इफ़ आई एट टू मच,
आई वुड बी हेल्दी। तो इफ़ क्लास में वाज वर्ब भी आ सकता है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आ सकती है, और दूसरी क्लास में वुड और फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, वुड और फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह का सेंटेंस कंडीशनल टू कहलाता है। जी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कि जुमले जो होते हैं उनकी कितनी अकसाम होती हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, साख्त के एतबार से, बनावट के एतबार से। सिंपल सेंटेंस भी होता है, सादा, कंपाउंड भी होता है और कम्प्लेक्स भी होता है। अब हम सिंपल देखते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल जो देखें, मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। मोस्ट ऑफ अस ये सब्जेक्ट है जी, टेक वर्ब है, लाइफ फॉर ग्रांटेड। हम में से ज़्यादातर लोग ज़िंदगी को यकीनी समझते हैं। When we are in a buoyant health, death is all but unimaginable। सब्जेक्ट है जी और ये वर्ब है। Sometime it was long as a year, sometimes as short as 24 hours। It was ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो आपने देखा इन तीनों सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो ऐसा सेंटेंस जो है वो सिंपल कहलाता है। सेकंड है जी कंपाउंड सेंटेंस। नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। नाइट केम ऑन ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फिर द रूम सब्जेक्ट है और ग्रू वर्ब है। यानी एक लंबा सेंटेंस है, इसमें दो छोटे छोटे जुमले हैं। नाइट केम ऑन ये एक सेंटेंस है, द रूम ग्रू डार्क ये एक और सेंटेंस है। अच्छा, यानी कंपाउंड सेंटेंस जो होता है इसमें दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे जुमले हो सकते हैं। अब देखिए नाइट केम ऑन, अगर मैं इसको अलहदा लिखूं तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? जी है। द रूम ग्रू डार्क अगर अलहदा लिखूं तो कंप्लीट सेंटेंस है? हाँ जी है। तो जब एक लंबा जुमला हो और उसमें जो दो छोटे छोटे जुमले हैं उनको अलहदा भी लिखा जाए और वो भी कंप्लीट सेंटेंस का माना दे, तो ऐसा सेंटेंस कंपाउंड होता है। ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। ही इज़ रिच अलहदा अगर लिखूं कंप्लीट सेंटेंस है। ही इज़ नॉट हैप्पी अलहदा लिखूं कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस तरह का जो जुमले का हिस्सा होता है जिसको अलहदा भी लिखें और कंप्लीट सेंटेंस का माना दे, तो इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी दो आज़ाद जुमले हैं इसके अंदर, तो ये भी कंपाउंड है। तो देखें जी कम्प्लेक्स सेंटेंस है और कम्प्लेक्स इसको छोड़े एग्जाम्पल से देखें। इट इज़ द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग अनग्रेटफुल फॉर वट वी हैव अनटिल वी लूज इट। देखिए इसमें भी दो सेंटेंसेस हैं। इट इज़ द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल, इट सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है। आगे देखें फॉर वट वी हैव, वी सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है। वी लूज इट, ठीक है, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन। तो इट इज़ द सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल, इसको अगर हम अलहदा करें तो कंप्लीट सेंटेंस का माना देता है। ठीक है जी। दूसरी क्लास देखें जी, फॉर वट वी हैव जो हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास है अनटिल वी लूज इट जब तक हम इसे खो ना दें, इसको अलहदा लिखे तो ये कंप्लीट सेंटेंस का माना नहीं देता, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, मातहत क्लास। ये अपने मफहूम की अदायगी के लिए एक मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास की मोहताज होती है। तो ऐसा लंबा जुमला जिसका एक हिस्सा अलहदा सेंटेंस के तौर पर लिखा जा सके और दूसरा ना लिखा जा सके, तो इस तरह के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। If I were the president of a university, I would set up a course called How to Use Your Eyes। आप देखें जी, इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, अगर मैं एक यूनिवर्सिटी का सदर होता, तो क्या हम इसको अलहदा सेंटेंस के तौर पर लिखें तो ये पूरे से जुमले का मफहूम देता है? नहीं देता। अगर मैं एक यूनिवर्सिटी का सदर होता, बात तो नामुकम्मल है, फिर क्या होता? अच्छा, अब हम इसको अलहदा सेंटेंस के तौर पर लिखते हैं। आई वुड सेट अप अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज योर आइज। मैं अपनी आंखें इस्तेमाल कैसे करनी है का एक कोर्स कायम करता, ये कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग देता है।
तो ऐसा लंबा जुमला जिसके एक सेंटेंस को अलहदा सेंटेंस के तौर पर लिखा जा सके और दूसरे को ना लिखा जा सके, तो इस तरह का सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अभी ई एक्टिविटी है जी, आइडेंटिफाई एंड राइट द सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इन द गिवन कॉलम। अगर आपको सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की समझ आ गई है तो अब ये सेंटेंसेस हैं, इनमें से बताएं सिंपल कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है और कॉम्प्लेक्स कौन। ही केम टू सी मी, वो मुझसे मिलने आया। आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट होम, मैं घर पर मौजूद ना था। अब इसको भी अलग सेंटेंस के तौर पर लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, सी कंपाउंड। शी रोट एन आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, उसने अखबार में एक मजमून लिखा। अब इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। वी शैल डाई वन डे और द अदर, हम एक दिन या एक या दूसरे दिन मर जाएंगे, कंप्लीट सेंटेंस है जी। फॉर क्योंकि वी आर इमॉर्टल, हम फानी हैं, वी आर इमॉर्टल, हम फानी हैं, हम फना हो जाने वाले हैं, तो ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, ये भी कंप्लीट सेंटेंस है। अगर अलग लिखा जाए तो ये कंपाउंड हो गया। दे फिनिश द वर्क इन टाइम, उन्होंने वक्त पर काम मुकम्मल कर लिया। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है जी, एक है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। माई मदर ऑलवेज प्रे फॉर माई सक्सेस, मेरी वालदा हमेशा मेरी कामयाबी के लिए दुआ करती हैं। ये माई मदर सब्जेक्ट है जी, प्रे जो है ये वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, जलते हुए डेक या अर्शे पे लड़का खड़ा हो गया, ठीक है। बैरी जहाज में जो खड़े होने की जगह होती है उसको डेक कहते हैं। अब द बॉय सब्जेक्ट है, स्टूड वर्ब है और आगे दूसरा कोई जुमला नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। ये पहले आ चुका है एग्जाम में। आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल की या मैंने उसे बुलाया। ही गेव मी नो आंसर, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अब आई कॉल्ड हिम ये भी अलग सेंटेंस के तौर पर लिखा जा सकता है और ही गेव मी नो आंसर ये भी अलग सेंटेंस के तौर पर लिखा जा सकता है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये भी पहले आ चुका है। अ गेस्ट हु स्टेज अ लॉन्ग टाइम इज नॉट वेलकम। देखिए जी, अब इसमें सेंटेंसेस कौन से, एक है जी अ गेस्ट इज नॉट वेलकम्ड, अ गेस्ट इज नॉट वेलकम्ड, एक मेहमान का इस्तकबाल नहीं किया जाता है। हु स्टेज अ लॉन्ग टाइम, जो काफ़ी अरसा रहता है। अच्छा जी, अब देखिए अ गेस्ट इज नॉट वेलकम्ड, एक मेहमान का इस्तकबाल नहीं किया जाता है। अगर हम इसको अलग सेंटेंस के तौर पर लिखें तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं लिखूँ हु स्टेज अ लॉन्ग टाइम, जो काफ़ी देर रहता है, तो ये अलग सेंटेंस के तौर पर नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई सून रिटर्न होम बिकॉज आई वॉज अपसेट, आई सून रिटर्न होम, मैं जल्द घर लौट आया, अलग सेंटेंस के तौर पर लिखे तो ठीक है। आई वॉज अपसेट, मैं परेशान था, अलग सेंटेंस के तौर पर लिखे तो ठीक है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा जी, लास्ट एक्टिविटी आ गई जी, रिव्यू थर्ड आ गया जी, यूनिट 9 to 12, 9, 10, 11, 12, 4 यूनिट्स का दोबारा जायज़ा या रिव्यू 3 जो है वो आ गया है जी, ठीक है जी। इसमें अब चूँकि हमने MCQs देखने होते हैं तो वो हम देखते हैं जी, ठीक है जी। वोकैबलरी का पहला ऑब्जेक्टिव है जी, द अपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का अपोजिट या मुतजाद क्या है, अनसेटिस्फाइड भी है और डिससेटिस्फाइड भी है। ये कोई लफ्ज़ नहीं है, ये भी नहीं है, तो अनसेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, इन दोनों में से जो ऑप्शन दिया जाए, और फ़र्ज़ करें अगर ये दोनों दे दें तो इनमें से जिसको भी टिक करेंगे वो सही माना जाएगा। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग जी, कन्वोल्यूशंस, तो ए जो है CONVOLUTIONS, ये स्पेलिंग्स करेक्ट हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज, ठीक है। जो काम हम आहिस्ता आहिस्ता करें, रोज़ाना एक ही स्पीड के साथ करें, उसे कहते हैं ग्रेजुअली। क्विकली तेज़ी से, स्पीडली तेज़ी से, स्टेडीली मुस्तकिल मिजाजी से, आहिस्ता आहिस्ता, और हरेडली भी तेज़ी से। तो अगर सिनोनिम पूछा जाए ग्रेजुअली का तो स्टेडीली होगा, एंटोनिम या अपोजिट पूछा जाए तो इन तीनों में से। उसके बाद जी ऑप्शन नंबर 4 है जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन चार में से कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जो मैनीफोल्ड, जिसका माना और मैनीफोल्ड माना एक जैसा नहीं है। वेरियस, मैनी, डाइवर्स, फ्यू है, फ्यू, ठीक है जी, फ्यू। उसके बाद जी ग्रामर की एक्टिविटी है जी। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड। उस्ताद ने हमसे कहा मेहनत करो। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड। अब ये जो सेंटेंस है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामास के अंदर जो हिस्सा होता है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो ऐसे सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच अगर कोई नसीहत हो तो एडवाइस लगाया जाता है, अगर सवाल हो तो आस्क्ड लगाया जाता है। तो ये इस रिपोर्टेड स्पीच के मफहूम के मुताबिक हुक्म हो तो ऑर्डर्ड लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ चूँकि उस्ताद कह रहा है कि मेहनत करो, नसीहत कर रहा है, तो द टीचर एडवाइज्ड अस टू वर्क हार्ड, ठीक है जी, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्रेज। इन तीनों में से फ्रेज कौन सा। इट इज़ ऑफ नो यूज़, देखें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये फ्रेज नहीं है, क्लॉज है। ही इज़ वेल, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये भी क्लॉज है। इन एन अनवाइज मैनर, अब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ग्रोह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो वो फ्रेज होता है। ओवर देयर हैंग्स द ग्रेट डॉग बेल, तो इन एन अनवाइज मैनर, ये फ्रेज। थर्ड ऑप्शन है बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले। बिसाइड द अनगैदर्ड, अनबिखरे हुए चावलों के करीब। अच्छा, इसमें राइस भी आएगा, ठीक है ना, ये तब जाके फ्रेज बनेगा राइस, ठीक है जी। द अंडरलाइन फ्रेज, ये जो फ्रेज है बिसाइड द अनगैदर्ड राइस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब फ्रेज। देखें बिसाइड एक प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज भी है। और ही ले, वो बैठ गया, वो पढ़ गया, वो लेट गया। अब अनबिखरे चावलों के करीब, तो ये चूँकि ही ले ये वर्ब है। अब ये बिसाइड द अनगैदर्ड राइस इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, हमें इस वर्ब के बारे में मज़ीद बता रहा है, तो ये एडवर्ब फ्रेज भी है। ही लेड अ लाइफ डिवाइड ऑफ ब्लेम, उसने ज़िंदगी गुजारी डिवाइड ऑफ ब्लेम, इल्ज़ाम से पाक। तो कैसी ज़िंदगी गुजारी जी उसने, इल्ज़ाम से पाक। तो ये डिवाइड ऑफ ब्लेम जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द मोमेंट विच इज़ लास्ट फॉर एवर, वो लम्हा जो ज़ाया हो जाता है हमेशा के लिए ज़ाया हो जाता है, खो जाता है, गुम हो जाता है। अब इसमें विच अंडरलाइन है और आपसे कहा जा रहा है अंडरलाइन वर्ड क्या है। इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, पोजेसिव है या रिलेटिव है। तो याद रखें कि जब आपको प्रोनाउन का ऑप्शन दिया जाए, अगर डब्ल्यू हो बड़ा तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। डब्ल्यू बड़ा भी होगा, जैसे देखें वाई है, तो इस तरह से, या विच है। अगर डब्ल्यू बड़ा हो और शुरू में हो, सेंटेंस के शुरू में हो, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। अगर डब्ल्यू छोटा हो और हु, विच, होम, हुज, दैट, तो इनका अगर फर्स्ट लेटर स्मॉल हो तो फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है जी। उसके बाद 6 है जी, वाई डोंट यू गो अलॉन्ग विद यूर ब्रदर, तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं चलते। वाई डू यू गो अलॉन्ग विद के साथ, ठीक है जी। द गवर्नमेंट हैज़ लेविड मोर टैक्सेस, हुकूमत ने मज़ीद टैक्स लगा दिए हैं। द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड, तनख्वाह का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं बनाया गया है। तो इनफैक्ट हकीकत में बट लेकिन द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड, हिंस वेयर एज, इसलिए जबकि। तो ये हम पहले भी एक्टिविटी कर चुके हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। दैट वाज द रीज़न व्हाई ही केम लेट, दैट वाज द रीज़न, यही वजह थी जिसकी वजह से वो देर से आया। अब व्हाई ही केम लेट,
अब इसमें ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, तो ये क्लास है। अब कहा जा रहा है अंडरलाइन क्लास जो है ये कौन सी है, एडवर्ब क्लास है, एडजेक्टिव है, नाउन है या नाउन, नन इनमें नन ऑफ दीज, इन तीनों में से कोई नहीं है। तो ये चूँकि उसके देर से आने की वजह बयान की, तो ये एडजेक्टिव क्लास है। ही केम व्हेन नाइट हैड फॉलन, ही केम वो आया, कब आया, किस वक्त आया, व्हेन नाइट हैड फॉलन, जब रात पड़ चुकी थी। द अंडरलाइन क्लास इज एन एडवर्ब क्लास। अब ये उन्होंने बता दिया है कि ये जो अंडरलाइन क्लास है ये एडवर्ब क्लास है, लेकिन कौन सी, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, शर्त बता रही है, प्लेस जगह, टाइम वक्त या रीज़न वजह। तो अब ये क्लास चूँकि हमें वक्त बता रही है, ही केम वो आया, कब आया, जब रात पड़ चुकी थी, तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है। अगर आपको यही सेंटेंस दिया जाए और व्हेन नाइट हैड फॉलन पूछा जाए कि ये कौन सी क्लास है, तो आप एडवर्ब बताएंगे, टिक करेंगे। लेकिन अगर यही ऑप्शन हो, एडवर्ब क्लास दिया गया हो और आपसे पूछा जाए कंडीशन, टाइम, प्लेस या रीज़न, तो फिर टाइम बताएंगे। दे कैन स्टे, वो क़याम कर सकते हैं, किस जगह कर सकते हैं, वेयर दे आर, जहाँ पर वो हैं, वेयर दे आर, दिस इज़ एन एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, जगह के बारे में बता रही है। ऑप्शन जी, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, दैट यू लाइक इट, ये एडवर्ब क्लास है जी। अगर दैट यू लाइक इट हो सिर्फ और आपसे कहा जाए ये कौन सी क्लास है, तो आप एडवर्ब क्लास को टिक करेंगे। लेकिन अगर एडवर्ब क्लास ऑफ पूछा जाए, कंडीशन शर्त है, प्लेस जगह है, टाइम वक्त है या रीज़न पसंद करने की, तो रीज़न है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा ना करता। तो इसी चैप्टर में हमने कंडीशनल टाइप 2 पढ़ा था, जिसमें वाज या वर आएगा और दूसरी क्लास में वुड और फर्स्ट फॉर्म या वुड नॉट और फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है जी, तो ये कंडीशनल टाइप 2 है। 1, 2, 3 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है जी, तो ये टाइप 2 है।